औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के सदर स्टेज पे बैठे हुए हिंदुस्तान के शेर दिल कन्हैया कुमार जी, लाखों दिलों की धड़कन है ये हिंदुस्तान की। आज हमारे जलसा गांव में तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जलसा गांव में बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, स्टेज पे बैठे हुए तमाम पार्टी के महा विकास अघाड़ी के जिम्मेदारान, आज का ये जलसा 20 तारीख को होने वाले असेंबली चुनाव के लिए होने जा रहा है। आप सभी लोगों के जलसे सुनते होंगे। डेवलपमेंट, विकास की कोई बात नहीं होती, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता, एक दूसरे के खिलाफ बोला जाता। यही बात कल के अभी एक तो नया नाटक शुरू हो गया शहर के अंदर कि कोई उलमाए कराम कोई मस्जिदों में तकरीर करते तो ये शेख आसिफ के गुंडे लोग मौलाना लोगों को तकरीर करने से रोक देते। अगर एक मौलाना ने गलती किया तो दूसरे को जरूरत है कि ऐसा जरूरी है कि दूसरे को भी तुम तकरीर नहीं करने देंगे। मैं इसका खंडन करता हूं कि जो मस्जिदों के अंदर से ये बीमारी है, ये लानत, ये सियासी लानत को जो मस्जिदों तक लेके जाया जा रहा, इसका मैं निषेध करता हूं। मालेगांव शहर के अंदर आज पूरा शहर खंडर हो चुका। आज शहर के अंदर रोड रास्ते नहीं, एक एमबीबीएस कॉलेज नहीं, एक बीडीएस कॉलेज नहीं। हमारे शहर के रहनुमा इलेक्शन आता, वोट लेने के लिए चले आते। किसी को बिरादरी पे घमंड होता तो किसी को कायद के ऊपर घमंड होता कि भाई मैं, मेरी बिरादरी का कायद है, मैं शहर का कायद है, मुझे वोट देंगे। एक टाइम धोखा खाता आदमी दोबारा नहीं खाता। हमने उनको अच्छा समझ के दिया था, एक आलिम दीन समझ के उनको वोट दिया था और उनके लिए मेहनत करे थे कि भाई आप इनको देख के मत वोट दो। अवैसी आए, उन्होंने कहा, हम लोगों ने कहा था कि भाई वोट दो, ये इंशाअल्लाह ताला शहर का काम करेंगे, मगर वो भी शहर के लिए खरा नहीं उतरे। मैं शहर के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि शहर में इतनी बढ़ती हुई गुंडागर्दी, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बहैसियत एमएलए अगर ये चाहते तो ये शहर के अंदर जो गुंडागर्दी कर रहे, इसको 1 मिनट के अंदर मसल के रख देते थे। इनके पास इतना पावर था, मगर इन्होंने अपने पावर का कभी इस्तेमाल नहीं किया। शहर के अंदर आए दिन गोलियां चलती, कुत्ता गोली बेची जा रही, ड्रग्स बिक रहा, सट्टे जैसे चलता है, पीढ़ी के ऊपर पान दुकान चलती ना, उस तरीके से शहर के अंदर सट्टे की दुकानें चलती। मगर हमारे एमएलए साहब की ये सारी चीजों के ऊपर पकड़ नहीं है। आप लोगों को मुझे क्यों वोट देना है, मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, क्योंकि आज हमारे कन्हैया जी दिल्ली से हमारे लिए यहां पर आए। उनको आज मुझे भी सुनना है और आप लोगों को भी सुनना है। मुझे वोट क्यों देना है आप लोगों को मैं बताते चलूं कि मैं शहर के अंदर 25 साल से इस शहर के अंदर कारपोरेटर हूं। मैंने शहर के अंदर काम किया। कोई भी मुसीबत आन पड़ी तो ये शहर के लोग मेरे सिवा किसी को नहीं फोन करते। सबसे पहले अगर किसी को फोन करते तो वो शख्स एजाज बेग रहता। कोरोना में आपने देखा, आपने मालेगांव शहर के अंदर 2001 के फसाद में मुझको देखा कि मैंने किस तरीके से कौम की खिदमत किया। 2 बम ब्लास्ट हुए, शहर के अंदर जो नहीं कामकाज करता वो सीना जोरी से बोलता कि भाई मुझे वोट दो। आज महाराष्ट्र के अंदर महा विकास अघाड़ी की सरकार आने वाली है। साथियों, आपका क्या नुकसान होगा, क्या नफा होगा मैं नहीं बताता, मगर हमारी मां बहनों का बड़ा नुकसान कर देंगे अगर तुमने मुझको चुनकर नहीं दिया तो। आज मां बहनों के लिए सरकार ने हर महीना 3000 रुपया देने का ऐलान किया।
अभी खड़गे साहब ने आज बयान जारी किया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे महाराष्ट्र के लिए। ये बहुत बड़ी घोषणा है आप लोगों के लिए शहर की। गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा और हमारे नौजवान आज जो बेरोजगार घूम रहे हैं, लूम चला रहे, घड़ी लगा रहे, तरासन भर रहे, कोई बेचारे मजदूरी करता है रोड के ऊपर, उन लोगों को गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया हर महीना देने वाली है। माँ बहनों के लिए किराया फ्री कर दी सरकार, बोल दी क्या माँ बहनों के लिए महाराष्ट्र में जहां जाना रहेगा उन लोगों को किराया देना नहीं पड़ेगा। आप मुझे चुन के दो, कसम खुदा की खा के कहता हूं, ये शहर का डेवलपमेंट, ये शहर के अंदर MBBS कॉलेज, ये शहर के अंदर BDS कॉलेज किस तरीके से बने, रोड रास्ते की सियासत से उड़ के काम करूंगा शहर के लोगों। ये आज आके ये शहर के उसी में उलझा के रखते कि इसने रोड नहीं बनाया, इसने गटर नहीं बनाया, ये सारी चीज के अंदर शहर के लोगों को उलझा के रखते कि एक ही काम है क्या शहर के अंदर रोड और गटर का। अरे हमारी कहीं मां बहने बेवा बैठी है बेचारी, कहीं तनाजों के अंदर बैठी है हमारी बेटियां। आप आओ मेरी ऑफिस के ऊपर, मैं कितने लोगों का काम करता, लोगों के घर जा जाके बेटियों को रवाना करता कि भाई ये लड़की अपने जो भी हुआ बैठ के और उसको रवाना करता कि भाई जा तेरी भी गलती होंगी, उसको भी समझाता, इसको भी समझाता। ऐसे महीने के अंदर 2, 5, 10 काम हर महीने में करता हूं। आपको मालेगांव शहर के अंदर MPSL कंपनी आई, शेख आसिफ साहब ने कंपनी को लाया, ये बात तो कोई शक नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे हजरत वाला चुन के आए, मैंने उनको कहा था कि MPSL कंपनी को मालेगांव आने मत दो। अगर ये कंपनी मालेगांव आती है तो मालेगांव के अंदर भिवंडी की तर्ज के ऊपर किलो से लूम बिकेंगे। हजरत इनको मत आने दो, अगर तुमने इनको डटा दिए कि मेरे शहर के अंदर मैं ये कंपनी नहीं चलने दूंगा तो ये भाग जाएंगे। मगर उन्होंने भी अपनी बात को नहीं सुनी, उन्होंने भी बिजली कंपनी के MD से साठ-गांठ कर लिया बंबई में और बिजली कंपनी के हवाले इस शहर को नहीं किया। इस शहर की गरीब आवाम को, यहाँ के पावर लूम का कारोबार करने वाले, छोटा मोटा धंधा करने वाले, चरखा भरने वाले, इनको सबको बेच दिया इन्होंने। अगर आपने मुझे चुन के दिया तो मैं आपको वादा करता हूं कि सबसे पहला काम रहेगा MPSL कंपनी को मालेगांव से भगाने का। कौन लड़ाई लड़ता बताओ, और कौन तुम्हारे साथ खड़े रहने वाला है अगर एजाज बेग ने हरा दिया तो। जिस लगन से मैंने काम किया हूं 25 साल, मेरा वक्त तो आया तो शहर के लोगों ने खड़े रहना चाहिए। मैंने इस शहर से कभी कुछ नहीं मांगा, ये शहर से कुछ नहीं दिया मैंने, मगर मैं आप लोगों से एक ऑटो की भीख मांग रहा हूं। मुझे यकीन है कि ये शहर मुझे देगा। इतना गिर गए लीडर लोग शहर के। मैंने पीछे भी कहा था, कल के जलसे में कहा था, आज के जलसे में भी बोल रहा हूं मैं कि पीछे 52 टीचर लोगों का मामला था, उन लोगों को स्कूल बोर्ड ने निकाल दिया था। उसमें 40 बेटियां ऐसी थी, किसी की शादी होने वाली थी, किसी की बातचीत लग गई थी कि ये बच्ची टीचर है, ये बोल के दिया गया था। हम लोगों ने जद्दोजहद करके उस वक्त के उपायुक्त शिरीष पवार को मैंने बैठा के बोला कि कोई भी हाल में इन लोगों का काम करके दो। पूछ लेना, कसम खुदा की खा के कह रहा हूं, वो बेटियों के घर वालों से पूछ लेना, उनका ऑर्डर तक के करा के दिया था कि ये ऑर्डर है, आप अपने स्कूल के अंदर जाके रुजू हो। मगर शेख आसिफ साहब को जरा सी बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने उसके ऊपर भी अपना खेल खेला, सियासत खेला, और उसमें कहीं बेटियों की शादी टूट गई। बताओ शहर के लोगों, ऐसे लोगों को तुम शहर में नुमाइंदगी देगी क्या? एक वक्त दे दो मुझे, बस 5 साल ज्यादा वक्त नहीं होता।
हजरत को बोलना तुम उनसे पूर्ण नहीं पाते, तुम आराम करो, एजाज बेग को एक जिम्मेदारी दे दो। इनकी जो रिक्शा है इसके अंदर ही पिलखोड़ भेजूंगा, अगर नहीं भेजा तो एजाज बेग मत बोलना। इनकी जो रिक्शा है ना उसके अंदर ही पिलखोड़ भेजूंगा। आप लोगों को बहुत सूझबूझ रखने की जरूरत है इस इलेक्शन के अंदर। आप जब वोट देने जाएंगे तो 2 बिल देखना है आपको कि एमपीएसएल कंपनी जब आई उसके बाद का बिल चेक कर लेना वोट देने के पहले, और जो कंपनी नहीं थी उसके पहले का भी बिल देख लेना कि जब कितना बिल आता था और आज कितना बिल आता। शहर के लोगों तुम्हारी खरीद फरोख्त हो जाती, 200-500 के अंदर बिक जाते, मगर नुकसान एक गधा 30,000-40,000 रुपए में बिकता और या तो 200-500 रुपए के अंदर लोग बिक जाती। गधे की कीमत से तुम्हारी कीमत कम लगाई जाती, क्योंकि सूझबूझ जिन लोगों को नहीं है ऐसी आवाम बिक जाती। जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं वो अपने जहनियत से वोट देते, दिमाग से वोट देते किसको देना है, पूरी खानदान को बोलते कि इसको वोट दो। और मैं समझता हूं कि ऐसा वक्त तो आ गया, शहर के लोग बहुत सूझबूझ का मुजाहरा करेंगे इस टाइम में। और हमारे नगर सेवक फारूक फैजुल्ला साहब आए, हम उसका इस्तेकबाल करते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों को सूझबूझ का मुजाहरा करना है। आप लोगों को एजाज बेग को वोट इसीलिए देना है कि मैं आपकी आवाज बन के असेंबली में लड़ूंगा। वो मुर्गी चोर का पूरा बोलता ना नितेश राणे, तो मुझे चुन के दो, उसकी मुर्गी भी जमा करके लेकर आ जाऊंगा मालेगांव के अंदर में। वक्त हालात से मुकाबला करो शहर के लोगों। अल्लाह ने अगर चाहा तो 20 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। आप लोगों ने मुझे 23 तारीख को चुन के दिया, तो इस शहर का डेवलपमेंट, इस शहर के अंदर बड़ी बड़ी कॉलेजेस, हमारी बेटियों के लिए अच्छी अच्छी कॉलेजेस बनाऊंगा। आज हमारी बेटी दूसरे शहरों में पढ़ने जाती है। आज एक हॉस्पिटल हमारे शहर के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी के माँ बाप, किसी का भाई बहन बीमार हो तो उसको दवा खाने के अंदर डाल के पूरा इलाज किया जाए, ऐसा नहीं होता। यहां से नासिक जाना पड़ता, धुलिया जाना पड़ता, न तो बंबई जाना पड़ता, न तो पुणे जाना पड़ता। मैं जिम्मेदारी लेता हूं शहर के लोगों कि अगर आपने मुझे चुन के दिया तो 5 साल का वक्फा बहुत बड़ा वक्फा है। मैं दोबारा ये नहीं कहूंगा मुझे और चुन के दो। अगर मैंने नहीं काम किया, सरकार आने वाली है, चुको मत। अगर मैंने नहीं चुन कर दिया तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर ये शहर पछताएगा। सरकार आएगी, बहुत सारे काम करूंगा। ये 100-200 करोड़ रुपए का तो ऐसे करा करूंगा जैसे मेरे वार्ड के अंदर काम करता है, 100-200 करोड़ का शहर में काम करूंगा। वक्त मैं आप कन्हैया कुमार साहब को देना चाहता, आज शहर उनको सुनेगा।